ये है बेंगलोर। बेंगलोर बहुत से नामों से जाना जाता है। इसके बहुत से इलाके हैं, बहुत सी गली गलियां हैं। अंडरवर्ल्ड ऐसा है कि जैसे मौत का कुआं, फिर भी गुंडागिरी के नाम पे खून की नदियां बहती हैं। ऐसे सिलिकॉन सिटी में और इस अंडरवर्ल्ड में बहुत से लोग आए और चले गए। इस अंडरवर्ल्ड के भयानक डर पैदा करने वाले जयराज, कोतवाल, अजय कुमार, इन सब का क्या हुआ? पिछले कुछ सालों में भाईगिरी करने वाले श्रीरामपुर का जॉनी, डेविड, सिल्वा, ये सभी लोग आपस में झगड़कर अपनी जान गंवा बैठे। और दिल्ली की आंखों वाले राजेंद्र जैसे लोग अपने दुश्मनों के हाथों मारे गए। आजकल के भाई बादशाह, बुलेट रमेश, बॉम्ब रवि, ये सभी लोग भाईगिरी छोड़कर रियल एस्टेट के धंधे में सुकून से काम कर रहे थे कि जब नए नए लड़कों ने उन्हें फिनिश कर दिया। और कुछ पुराने भाई लोग इस डर से कि बाहर आने पर उन्हें कोई मार न डाले, वो जेल में आराम से हैं। यहाँ हर छोटे बड़े शहर से कोई न कोई भाईगिरी में अपना हाथ आजमाने आता ही रहता है। उन्हीं में से एक है राजेश उर्फ राजू। अब हम दिखाने जा रहे हैं उसी की कहानी। इतनी मार पड़ी है, अब तक भगवान को प्यारा हो जाना चाहिए था। अभी तक जिंदा तड़प रहा है। औलाद जिस्म है इसका। हाँ? जरा बॉडी घुमा। सर ये तो राजू है, अभी जिंदा है सर। अस्पताल ले जाना चाहिए। हाँ सही बात है, ऐसा कर रहे हैं। एम्बुलेंस को फोन करो। बुला रहे हैं। क्या बात है भाई, सब ठीक है ना? अब तक तो ठीक है। धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा? धंधा मंदा चल रहा है। अचानक तुम लोग कैसे आ गए? क्या बात है भाई, हथियार तो हम तुम्ही से बनवाते हैं। जल्द से जल्द हमें हथियार चाहिए। 5 का ही तो ऑर्डर नहीं होगा भाई, पहले के पैसे नहीं दिए हैं तुमने, अभी कैसे बना के दूं? अरे मेरे भाई, हम लोग बुरे जरूर हैं, लेकिन आपके पैसे लेके नहीं भाग जाएंगे। ये लो पैसे। यार ये जगह हमारे लिए सच में बहुत लकी है। जब भी यहाँ पर आते डील पूरी ही होती है। अरे हाँ यार, ये जगह इतनी लकी है कि कोई डील यहाँ पर मिस ही नहीं हुई है। हाँ। ए, जल्दी जल्दी लेकर जाओ, मेरे धंधे की वाट मत लगाओ। कोई निकलेगा तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ चलते हैं। चलो जाओ जल्दी निकल लो। चलो आ जाओ। नरसिम्हा हमारे साथ चल। क्या हुआ साहब? वो गुंडे यहाँ क्या कर रहे थे? कौन से गुंडे? तुझे सीधी बात समझ में नहीं आती क्या? चल पुलिस चौकी। नहीं साहब। चल जल्दी। साहब चल। मेरी बात सुनिए। अरे हमें कुछ नहीं सुनना। साहब चल मेरी जल्दी। बात तो गाड़ी में सुनिए। बैठ। चल बैठ अंदर। ठीक है, मैं बड़े साहब से बात जो करूँ। भी बात करनी है कर लेना, अभी अंदर बैठ। चल। नमस्ते सर। कौन है ये? क्या बात हुई? ये लुहार नरसिम्हा है सर। गुंडे इसकी दुकान से कुछ हथियार लेकर गए हैं। हमें इस पे शक हुआ सर, इसलिए हम इसको यहाँ लेके आए। क्या बात है नरसिम्हा? कौन थे वो गुंडे और उन लोगों से तुम्हारा क्या संबंध है? मेरा कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग आकर कुल्हाड़ी फावड़ा मुझसे बनवा कर ले जाते हैं, इतना ही। इसके अलावा उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है साहब। तेरी बात पर हम क्यों यकीन करें? अगर तूने सच सच नहीं बताया तो किसी और केस में फंसा कर तुझे सीधा 5 सालों के लिए अंदर कर दूंगा।
शराफत से पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे। अब ऐसा कुछ मत कीजिए साहब, मेरे बीवी बच्चे हैं। वो गुंडे लोग आकर जबरदस्ती मुझसे हथियार बनवाते हैं। अगर मैंने मना किया तो मुझे धमकाते हैं। मैं तो लोहे के सामान बनाता हूँ साहब। अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसका मतलब उन गुंडों को हथियार तुम ही सप्लाई कर रहे हो, क्यों? हाँ? तुमने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया अब तक? वही तो मैं बता रहा हूँ साहब, उन गुंडों के डर की वजह से मैं ये काम करता हूँ। इसके पहले जो साहब थे ना, उन्हें सब कुछ पता था। अगर आप भी चाहें तो उनकी तरह आपको भी पैसा कमाने के लिए तुम उन्हें हथियार बनाकर दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए उन हथियारों से कितनों की जान जाती है तुम्हें पता है? उनके जिम्मेदार तुम ही होगे। पता नहीं साहब, मैंने तो सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा। अगर दोबारा तुमने उन सब के लिए फिर से हथियार बनाया ना, तो तुम्हें भी उनके साथ जेल में चक्की पिसवाऊंगा। अगर वो लोग तुम्हें आकर डराते धमकाते हैं तो तुम मुझे इन्फॉर्म करो, समझ गए ना? ठीक है साहब, आज के बाद ईमानदारी से काम करके परिवार चलाऊंगा। दया करके मुझे छोड़ दीजिए साहब। फिर कभी ऐसा काम मत करना, और मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना होगा, ठीक है? अब जाओ। शुक्रिया साहब। शिट, वो लोग भागने में कामयाब हो गए। थैंक्स सर, आपकी वजह से आज मेरी जान बच गई। कौन है आप? मेरा नाम शर्मा है सर, मल्टी डिजाइनर कंपनी का एमडी हूँ सर। आई सी। उनका आपसे क्या लफड़ा है? मुझे पता नहीं है सर, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। ओके, थाने में आकर कंप्लेंट लिखवाइए। ठीक है सर। कमला, ये पुलिस वाले और उन गुंडों का लफड़ा सहन करके मैं बहुत परेशान हो गया था। सही बात है आज जी। से हम लोग नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, हाँ? और फिर भगवान की दया से राजू भी काम पर लग गया है। चलो अच्छा है, हम लोग अब सुकून की जिंदगी जिएंगे। सही बात। ये काम भी मेरे जिंदा रहने तक ही है। घुमाओ भाई घुमाओ। हाँ भाई, घुमाता हूँ। हाँ पूजा के वक्त राजू सुमित होते तो अच्छा होता। सही कहा। जल्दी पूजा करो। ए बूढ़े, हाँ? वहाँ से यहाँ आएगा तो हम छोड़ देंगे क्या? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने क्या किया है? ए बिट्टू बटले, सब तोड़कर फेंक दे। अरे यहाँ लगाएंगे। अरे सब कंप्लेंट देगा। चलो रे, गाड़ी निकालो। बड़ा आया हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने वाला है? चलो रे। मेरी आंखें। सुनिए जी, मेरी आंखें, बेटा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ पापा? कुछ गुंडे लोग आकर हमारी ऐसी हालत कर गए बेटा। हाँ बोल। राजू, माँ और पापा को किसी ने मार दिया यार। उनको मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। माँ, राजू।
आप टेंशन मत लीजिए, कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, लेटे रहिए। आराम करेंगे तो ठीक है सब डॉक्टर ठीक हो साहब, जाएगा। ठीक है हाँ? ठीक है। ओके डॉक्टर साहब, यस, मेरे माँ पिताजी। डोंट वरी, आपकी माँ की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। माँ, राजू, पापा की ऐसी कमजोरी की वजह से ठीक होने में समय लगेगा, पर सब ठीक हो जाएगा यार। इन सब का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान है या हैवान? राजू शांत हो जा बेटा, भगवान है ना। कैसे शांत रहूं दीदी? माँ, माँ, पिताजी। राजू, सब्र से काम ले यार, एक दिन अपना भी टाइम आएगा, इंतजार करेंगे। सुमित, मेरे माँ और पिताजी मेरा कितना ख्याल रखते थे। सोचता हूं तो बहुत दुख होता है यार। माँ, पिताजी, माँ, राजू, माँ, माँ, राजू बेटा देख क्या हो गया। पिताजी, पिताजी। भगवान बहुत बड़ा है बेटा, सब पिताजी। कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रख बेटा। नमस्ते सर। किससे मिलना है? साहब से मिलना था। क्या काम है? सर वो एक कंप्लेन लिखवाना था। इधर आओ। नमस्ते सर। बैठो। सर, मेरा नाम राजू है। और तेरा नाम? मेरा नाम सुमित है सर, हम दोनों दोस्त हैं। कंप्लेंट क्या है? सर, मेरे माँ पिताजी को बुजुर्ग होने के बावजूद बेरहमी से बेहोश होने तक मारा, और मेरी माँ को धक्का देने से उनकी आंखों की रोशनी तक चली गई है। इतने जोर से धक्का मार दिया? किसने मारा उन्हें? वही सर, वो आरके के गुंडे थे सर। आरके के गुंडे थे क्या? जी हाँ हाँ सर। कंप्लेंट किसकी करोगे? आरके के लड़कों पर सर। अरे भाई, वो लोग कौन है, जानते हो तुम? हैं? नहीं सर, नहीं। वो कंप्लेंट। देखो, तुम लोग उसकी कंप्लेंट करो, वो तुम पर दोबारा हमला करे, ऐसा चाहते हो क्या? क्यों पड़े हो उसके पीछे? अरे अपने माता पिता की सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ जाओ सर, जाओ, जाओ। सर प्लीज सर, प्लीज सर। ए, अगर तुम दोनों थोड़ी देर और रुके यहाँ पर तो तुम दोनों पर ही केस करके सीधा अंदर कर दूंगा। जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं सर, वो तो हट। सर, ठीक है सर। नमस्ते भाई। नमस्ते। क्या हुआ भाई? इसको समझा दिया है ना? सब समझा दिया है भाई, सेठ के आते डील पूरी हो जाएगी। देखो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, समझ गए ना? ठीक है भाई। ओह, आओ सेठ आओ, बैठो। राम राम जी। बैठो। नमस्ते आरके जी। देखिए सेठ जी, पिछले हफ्ते आपने जो प्रॉपर्टी देखी उसकी लीगल ओपिनियन, हाँ। यही है प्रॉपर्टी ओनर्स। अच्छा, आपके सामने डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा दूंगा। आधा अमाउंट अभी दे दीजिए, बाकी पैसे रजिस्टर के बाद दीजिएगा। ठीक है। क्या कहते हो भैया? ठीक है भाई। अभी आधा अमाउंट दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। आप पर हमें पूरा भरोसा है। ओके सेठ जी, ठीक है ठीक है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं चलता हूँ आरके जी। नमस्ते। नमस्ते। ये लो पैसे। बेंगलुरु में दिखाई मत देना। जी भाई। दिखाई दिए ना, न तुम रहोगे न मैं रहूंगा। हाँ? जी भाई। देखा तुमने? मामू ये बनाया ना? उसको। लेके जा। हेलो, पोस्टर ऑर्डर किया था, रेडी हो गया क्या? राजू,
इनका ऑर्डर रेडी हुआ क्या? अच्छा इनका भाई पुराना ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है, थोड़ा लेट होगा, कल रेडी हो जाएगा, आकर ले जाइए। सारा काम छोड़ के मेरा काम करने का मेरे को तू कल आने के लिए बोलता है, वो भी आरके के भाई जेपी को। तेरी तरह हम हराम का पैसा नहीं खाते हैं, अपनी मेहनत की कमाते हैं। क्या उड़ रहा है बे? मैं कौन हूँ जानता है? आरके का भाई जेपी। जेपी होशियार रहना। ए जाना, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी, चल दफा हो जा यहाँ से। अबे मुझे उंगली दिखाता है गुस्सा तू? मत दिला। मुझे उंगली दिखाता है? रोज गुस्सा मत दिखाता हूँ दिला। तुझे। चल भाग। अल्लाह बाहर दिखाता हूँ तेरे को। क्यों बे? दादागिरी कर रहा है? गुस्सा मत दिला। इसको। इसे गाड़ी में बिठाओ। एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ठीक है? जी जरूर। अरे ये कैसे हुआ? जो भी हो, राजकुमार के फैन है नरसिम्हा भैया। मैं अकेला नहीं हूँ राजकुमार का फैन। राजकुमार के फैन तो पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। मैंने बचपन में राजकुमार की कितनी फिल्में देखी हैं पता है? अरे कैसे बताऊं माँ पापा को? हाँ हाँ, उनकी सारी फिल्में देखकर इन्होंने मुझसे शादी कर ली थी। क्या हुआ बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हो गया? पापा सुमित, वो तो क्या हुआ बेटा? क्या माँ हुआ बेटा? मुझे बता, क्या परेशानी है? माँ आप दोनों को ऐसी हालत में लाने वाले उन गुंडों ने प्रेस में आकर क्या? झगड़ा किया माँ। राजू और उनके बीच झगड़ा हुआ। राजू ने गुस्से में एक गुंडे को मार दिया, वो वहीं पर मर गया। और वहाँ पुलिस वाले राजू को पकड़ कर ले गए माँ। पुलिस वाले राजू को पकड़ कर ले गए? हाँ माँ। ये क्या राजू, ये तूने क्या कर लिया बेटा? अब हमारी देखभाल कौन करेगा? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया भगवान। नहीं नहीं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझे और नहीं जीना। कमला, नहीं जीना कमला, है जी। कमला, मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता, मर जाना चाहता हूँ। कमला दीदी, नरसिम्हा भैया क्यों मरने की बातें करते हैं? हम नहीं है क्या? हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। माँ जितनी जल्दी हो सके राजू को मैं छुड़ा कर लाऊंगा माँ। पापा रोना नहीं पापा। माँ आप रोना नहीं, आप तसल्ली रखो माँ। कैसे तसल्ली रखूं बेटा? वो हम दोनों से इतना प्यार करता है, उसके बारे में सुन के बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान। दीदी दुखी मत होइए, हम हैं ना। हाँ माँ, हम है ना माँ। किसी का कत्ल करके भाई बनकर अगर तुम नाम कमा लोगे तो छोटे मोटे गुंडे तुम्हें सलाम करेंगे, लोग तुम्हें पैसे भी देंगे और उन्हीं पैसों से तुम ऐश की जिंदगी जीना चाहते हो, हैं? हे, मार मार के नरक भिजवा दूंगा तुझे। चलो उठा इसे। गुड मॉर्निंग सर। भाई बनेगा तू? भाई बनेगा? हाँ, गुंडागर्दी करेगा? कौन है ये? काम खत्म करो और इसे लेकर आओ। उठा के ले आओ इसे। राजू उर्फ राजेश, सन ऑफ नरसिम्हा, मतलब लोहार नरसिम्हा के बेटे हो तुम। ये सब क्या कर रहे हो तुम?
तेरा बाप तो गुंडों को हथियार बनाकर देता है और तुम उन्हीं गुंडों को खत्म करने चले हो। क्या जरूरत थी तुम्हें इसकी? सर जानबूझकर नहीं मारा सर, गुस्से में मेरा हाथ चल गया। तुमने तो उसे खत्म कर दिया, पर अब उसका भाई तुम्हें छोड़ेगा? अरे कोई काम धंधा करके अपने माँ बाप के साथ सुकून से जिंदगी जियो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो इसमें? सुनो सर, FIR लिखकर जेल भिजवा दो इसको। ओके सर, लेकर आओ इसे। तुम सब इतने लोग होते हुए भी मेरे इकलौते भाई जेपी को नहीं बचा सके? क्या फायदा है तुम सबका? निकम्मे हो तुम सब, सबके सब नालायक। इतने प्यार से पाला था, इतने प्यार से पाला था मैंने अपने भाई को। राइट हैंड था मेरा, वो राइट हैंड था, और एक चिरकुट कमीने ने उसे मार दिया। एक चिरकुट कमीने ने उसे मार दिया। क्या कर रहे थे तुम सब वहां? भाई कहाँ है वो? जेल में है भाई। अंदर हो गया वो? अंदर हो गया वो? तो उसे वहीं रहने दो, वहीं रहने दो। अपने लड़कों को भेजकर उसे वहीं खत्म करवाऊंगा, वहीं खत्म करवाऊंगा। तभी मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी, इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर उसको जिंदा छोड़ा ना तो एक एक को जान से मार दूंगा, एक एक को जान से मार दूंगा, एक एक को जान से मार दूंगा। तब तक अपनी शक्ल मत दिखाओ, जाओ यहां से। तुम्हारा नाम राजू ही है ना? जी हाँ भाई। मर्डर करके अंदर आए हो? भाई आप डरो नहीं, इनका नाम बलराम है। ये बहुत बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। आरके और इनके बीच पहले से दुश्मनी चल रही है। तो हमारे नरसिम्हा भाई के बेटे हो मालूम पड़ा? जी हाँ भाई। आप मेरे बारे में छोड़, आज के बाद नरसिम्हा भाई को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। जाने दीजिए भाई, आप सब छोड़िए। क्या बात है राजू, कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना कुछ हुआ तुम्हारे साथ, मेरी लिस्ट में वो भी वांटेड है। सही टाइम देखकर टपका देंगे। आजा। भाई ये सब यहाँ कैसे भाई? ये सब चलता है, छोड़ना। हेलो शिवा। हाँ बोलो। अपने लॉयर से बात करके बेल रेडी कर। बेल किसके लिए? अरे वही रे जो आरके के भाई का मर्डर करके अंदर आया है। हाँ। अपने लोहार नरसिम्हा का बेटा ठीक है है, भाई। राजू उसका नाम है। जितनी जल्दी हो सके लॉयर से बात करके मैं बेल रेडी करवाता हूँ। ठीक है जल्दी कर भाई, हो जाएगा काम। भाई आपको बेल नहीं मिलेगी क्या? देख राजू, तू बाहर जाकर जो करेगा वो मैं यहाँ रहकर करता हूँ। बाहर जाऊंगा तो एक तरफ पुलिस का चक्कर, दूसरी तरफ दुश्मनों से पंगा, इसीलिए मैं यहीं पर रहकर सब कुछ संभाल रहा हूँ। तू बाहर जाके देखना, मेरे जो खास फंटर हैं तेरा ख्याल रखेंगे। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाए तो मुझसे कांटेक्ट करना, लेकिन होशियार रहना, आरके के सभी लड़के ढूंढ रहे होंगे। ठीक है भाई, आपकी इस मदद को, आपके उपकार को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। देख राजू, इस धंधे में मदद की कोई कीमत नहीं है। तेरी वजह से मेरा एक दुश्मन खत्म हुआ ना, इतना काफी है। क्या भाई, वो आपको चाय देने से मना कर रहा है? चुपचाप चलो ना यार, मैं फोकट में चाय पीता हूँ इसीलिए मना कर रहा है। अभी तो उसे बहुत लूटना बाकी है। खुद तो काम चोर है, 2 और लेके घूम रहा है, दिमाग खराब करता है। इतनी हिम्मत उसकी भाई कि वो आपसे भी नहीं डरता है। अच्छा ये बात है,
फिर चलो देख ही लेते हैं। चलो ना भाई, चलो चलो। ओए, एक चाय दो। कुत्ते को कुत्ते की जगह रहना चाहिए, रसोई में घुसता है। अरे क्यों सुबह सुबह उस बेचारे को मार रहे हो आप? ए चुपचाप कड़क चाय बना कर दे। भाई 3 चाय कड़क बनाइएगा, पैसे भाई बाद में दे देंगे। उधारी कहाँ से दूं? पहले पुराने पैसे तो चुकाओ, उसके बाद पिलाता हूँ डबल कड़क चाय। ए पिछले हिसाब में इसे भी लिख लेना। चल जल्दी चाय पिला। 1 नंबर का फुकटा कहीं का। ये लो। भाई चाय ले। क्यों रे कालिए, ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ भाई, तुम बताओ हाँ। क्या हाल चाल है? अगर ऐसे हराम की चाय पिएगा ना तो गैस हो जाएगी। ठीक है ना? देख भाई मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा ये सब छोड़। 500 रुपए का छुट्टा है क्या? नहीं है। अच्छा सुन, ये भाई के नाम पे 3 चाय लिख दे। ऐसा क्यों? आपके नाम पे लिख लूंगा। ए, चुपचाप लिख लेना। ये नहीं बोलता, तू क्यों बोल रहा है? भाई के बारे में तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये बहुत बड़ा दिल वाला है, जमीन को गड़ा 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 करके हिला देता है। भाई जमीन गड़गड़ होगी तो भूकंप आ जाएगा ना। अरे केकड़े की औलाद, बकवास मत कर, घर पे जा। ए, ये ले रख। दोबारा आया तो जुलाब की गोली मिला दूंगा। धनु का घर यही है ना? आप कौन है? हम धनु के दोस्त हैं। फ्रेंड्स? हाँ। हाँ। हाय हाय हाय। आइए। सुनो बहन, हाँ, खाने में क्या बना रही हो? गोभी की सब्जी। आइए ना, आइए सुमित कहाँ गया? आइए आइए। आ, नमस्ते माँ जी, नमस्ते। सुमित कौन है ये लोग? माँ ये राजू के दोस्त हैं माँ। सुमित, मैंने तो इन्हें कभी देखा नहीं। स्कूल फ्रेंड्स है माँ जी। राजू जेल में है, ये बात सुमित ने हमें बताई, इसलिए हमसे जो मदद होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। माँ जी अब कैसी हैं? क्या कहूँ बेटा, मजदूरी करने वाले घर पर बैठ गए हैं। बेटा हमारा जेल चला गया है। कौन से जन्म का पाप भोग रहे हैं हम लोग। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, धनु को बेल दिलवाकर हम छुड़वा लाएंगे। ऐसा करोगे बहुत उपकार होगा। अगर सुमित नहीं रहता तो हम लोग सड़क पे होते। अरे माँ आप क्यों ऐसी बात कर रही हो? राजू आपका बेटा है तो क्या मैं आपका बेटा नहीं? ऐसी बात नहीं है बेटा, अगर तुम नहीं होते तो हम लोग सड़क पे होते बेटा। नमस्ते सर, बोलिए सर। देखो बेल रेडी हो गई है, अपने बॉस को बोल दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। माँ जी राजू को बेल मिल गई माँ जी, हम लोग जाके उसे लेके आते हैं। वो छूट गया। हाँ माँ जी। ठीक है बेटा, भगवान तुम सबका भला जाओ करे। बेटा, जाकर जाओ। लेकर आओ उसे। लेकर आओ। मैं जाके आता हूँ माँ। ठीक चलो। कमला, कमला, हाँ। सब कुछ अच्छा हो रहा है ना? हाँ जी। भगवान की कृपा है। सारिका, रघु, आओ आरती ले लो। आ रही हूँ मम्मी। मम्मी तुम दोनों को भगवान सुखी रखे। मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। ठीक है, अच्छा संभल कर जाना। हाँ बेटा, बाय। अच्छा माँ, मेरे पैसे कहाँ हैं? निकालो निकालो। तू सब कुछ भूल जाती है मगर पैसे नहीं भूलती। हाँ ये ले। थैंक यू मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय भैया। बाय। बाय मम्मी। बाय। माँ और पिताजी कैसे हैं? अरे पूछ मत, वो तो तेरी याद में बहुत दुखी हो रहे हैं यार। मुझे भी उनकी फिक्र हो रही है। जितनी जल्दी हो सके मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। राजू, अगर बलराम भैया नहीं होते ना तो तेरा घर बर्बाद हो जाता यार, तुझे बेल भी नहीं मिल पाती। हाँ यार, बलराम भैया ने मेरी बहुत मदद की है और तुम दोस्त भी बहुत अच्छे हो, हर पल मेरा साथ देते हो। यहीं रुको। और राजू, बलराम भैया के अड्डे पे चलते हैं ना? अरे नहीं यार, पहले माँ पिताजी से मिलना है। तुम जाओ, मैं फिर मिलता हूँ। ठीक है। थैंक्स यार। ठीक है, बाय। बाय। राजू, पिताजी। मेरा बेटा। माँ। राजू, तू आ गया बेटा। राजू, माँ। कैसा है मेरा लाल? तेरे बिना हमारी जिंदगी नरक सी हो गई थी बेटा। हाँ माँ,
तू कब आएगा? ये सोच सोच कर हमारी हमारी जान निकली जा रही थी बेटा। तेरी बहुत याद आई बेटा। मुझे भी माँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारी अच्छाई की वजह से मैं फिर से बाहर आ गया माँ। आप दोनों के पास आ गया माँ। माँ, सुमित आएगा माँ। सुमित आएगा। बेटा फिर हमें छोड़कर दोबारा मत जाना बेटा। नहीं पिताजी। हाँ बेटा, तू कहीं मत जाना। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। माँ, आपके अलावा मेरा है ही कौन? हाँ, हो सकता है वो लोग मेरा पीछा कर रहे हो और कब मेरी जान ले ले। आज के बाद मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। कौन है ये? मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अरे ये तो पीछे पीछे ही आ रहा है। अभी भी फॉलो कर रहा है। अरे रे, ये तो खून करके आराम से जा रहा है। जाने दो, अच्छी बात है। ये मर्डर मैंने ही किया है ये कहकर अपनी धाक जमाऊंगा। क्यों रे कमीने, मेरी बस्ती में आकर मुझ पर ही धौंस जमा रहा था? हाँ, अभी और कितने भी जन आ जाएं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज से इस एरिया का डॉन मैं हूँ। कोई भी गुंडा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना काम हो गया। मैंने ही खून किया है। ऐसा क्या? ये आपके लिए गिफ्ट है। ये कोयता मैंने आज ही नया खरीदा है। अच्छा, तेरे लिए भी एक गिफ्ट है मेरे पास। उठाओ इसे, इसे ले जाके अंदर बैठाओ। Yes, take it, man. I am इस एरिया का डॉन, जान लो भाई। क्या हुआ रे? भाई वो क्या हुआ, बताता क्यों नहीं? अपने आदमी को राजू ने मार दिया। क्या क्या बात कर रहा है? उस कमीने लोहार के बेटे ने मेरे आदमी को खत्म कर दिया। कल मेरा भाई था, आज दूसरा, परसों मेरी बारी है। तू है तुम सब पर। इतना होते हुए भी उसे जाने दिया। वो कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, उस कमीने को खत्म करके आओ। क्या चाहिए तुम सबको? गोला बारूद, गन, बम, जो चाहिए वो ला कर दूंगा, लेकिन वो कमीना बचना नहीं चाहिए। भाई, इस बार उसे कहीं से भी ढूंढकर हम खत्म कर देंगे। सिर्फ जुबान से कहना काफी नहीं होता है। जिगर चाहिए उसके लिए। उसे खत्म करके मेरे सामने लेकर आओ, तभी मुझे शांति मिलेगी। उसकी मौत की खबर सुनना चाहता हूँ मैं। खबर सुनना चाहता हूँ, बहुत जल्द सुनना चाहता हूँ, अभी सुनना चाहता हूँ। तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। जाओ सब। हाँ सच में? अच्छा वो क्लास खत्म हो गया। हाँ यार, मुझे तो बहुत बोर लगता है क्लास। कल मॉर्निंग में लेक्चर है क्या? नहीं यार, कॉलेज को लेट आऊंगी। अगर मैं लेट उठूंगी तो लेट ही आऊंगी।
तेरा नाम क्या है मोटे? पक्या और मक्या। पकिया तो ठीक है, ये मकिया क्या है रे? मक्या का मतलब है सबसे बड़ा डॉन। अपनी तारीफ खुद कर रहा है। ठीक है, तू आदमी किसका है? तेरा भाई कौन है रे? वो मैं खुद ही भाई हूँ। अच्छा ठीक है, तूने उसका मर्डर क्यों किया? क्या कहानी बनाओ, दुश्मनी कह देता हूँ। दुश्मनी थी इसलिए। दुश्मनी की वजह से? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी रे? कौन सी दुश्मनी हो सकती है? पुरानी दुश्मनी। क्या सोच रहा है तू? इतनी पुरानी दुश्मनी थी क्या? अब क्या जवाब दूं? पता नहीं। पता नहीं अगर बोला तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। दिमाग मत खराब कर मेरा, सच सच बोल। झूठ बोलने वाला आदमी आपके सामने इस तरह बात करेगा क्या? पक्या और मक्या। बिना दिमाग का गैंडा, मेरे साथ खेल रहा है तू? तेरी ऐसी धुलाई करूंगा कि तेरी सारी चर्बी निकल जाएगी रे। पुलिस के साथ मजाक करता है तू? मुझे कुछ पता होगा तो बताऊंगा ना, पता नहीं है। ओह माय गॉड, बहुत छुपा रुस्तम लग रहा है ये। मेरी स्कूल टीचर यही कहती थी। ठीक है, एक काम करो। मेरा काम हो गया, मैं चलूं? अच्छा सुनो, एक काम करो, पाया सूप और बिरयानी लेकर आ जाओ जल्दी। 302 का केस लगा के। सर अभी बहुत कुछ है बेटा, इसे तुरंत अंदर करो। अरे सर, सर वर कुछ नहीं, अब अंदर जाके सर करना। इसे अंदर करो। अरे आप भी तो कुछ बोलिए ना। अरे राजू, अब हम लोग क्या करें? सुमित, माँ पिताजी को दूसरे घर में शिफ्ट करेंगे और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पिताजी, माँ, आपको दूसरे घर जाना होगा और आप वहीं रहेंगे। ठीक है। दीदी, हाँ? मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ और इस खबर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है बेटा। ये फिर से आ गया। अच्छा हुआ। इज्जत की वाट लग गई। सत्यमूर्ति जी की, 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 सत्यमूर्ति जी की। यहाँ आए हुए सभी भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं, आपको देखकर मुझे बहुत अभिमान है, विश्वास है, प्यार है, क्योंकि आप लोगों ने 10,000 वोटों के भारी बहुमत से मुझे जिताया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब जीतने के बाद अच्छे काम करूंगा। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने अधिकारी सचिव होने के बाद सरकार के सामने आपकी सारी समस्याएं रख दी हैं। ऐसा काम पहले किसी ने नहीं किया और इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको एक अच्छी खबर सुनाने की चाहत रखता हूँ कि गली गली में बार के लाइसेंस दिलवाऊंगा। जानते हो क्यों? बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, दिल और दिमाग को रिलैक्स मिलना चाहिए ना। पीजिए, लेकिन हद से ज्यादा मत पीजिए, थोड़ी सी ही पीजिए। उसी को आप लोग अपनी आदत मत बना लेना। आपको अच्छा रहना होगा। आप अच्छे रहेंगे तो मैं अच्छा रहूंगा, मैं अच्छा रहूंगा तो फिर से जीत कर आने का विश्वास मुझ में बना रहेगा। साहब, आजकल भट्टी दारू बहुत ज्यादा ही हो गई है। सर, देसी अपने एरिया में बहुत ही ज्यादा हो गई है सर। हाँ, करेक्ट, आपने अच्छा पॉइंट बताया। इसलिए आज मैं कहने जा रहा हूँ इस पब्लिक में, मैं मेरा मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ। आप 24 घंटे 12 बजे रात को या आधी रात को फोन करो, मैं खुद आप लोगों के लिए आकर आपके सामने ही एक्शन लूंगा ताकि आप सभी सुकून से रह सको। इसलिए मैं आप सबको जवाबदारी कैसे ली जाती है इस मौके पर बताना चाहूंगा। और वैसे हमारे युवा कार्यकर्ता आपके सभी कामों में साथ देंगे और मदद करेंगे, ये मेरा वादा है। इतना कहकर
अपने भाषण को मैं यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सत्यमूर्ति जी जय की हिंद। सत्यमूर्ति जी की सत्यमूर्ति जी की। वो अकाउंट्स का लेक्चर कितना बोरिंग था यार। वो लेक्चरर भी कितना बोर करता है। हाँ यार। लेकिन इंग्लिश क्लास कितना बिल्कुल इंटरेस्टिंग सही था ना। कहा। आई रियली एंजॉयड इट। हाँ यार, मुझे भी इंग्लिश क्लास बहुत अच्छा लगता है। ये अकाउंट्स नोट्स तो मैंने लिखे ही ओ नहीं ऐसा यार। क्या? तेरे फ्रेंड से ले लेना। ओके बाय बाय। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस। उसका नाम क्या है? हाँ? नहीं, उस लड़की का वो नाम। क्यों? बस ऐसे ही। ऐसे ही या कुछ और बात है? वो लड़की मुझे बहुत 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 ही अच्छी लगती है। प्यार करते हो उससे? सही कहा आपने। आपको कैसे पता? तुम्हारी हालत देखकर पता चला। प्लीज आप उसे मेरे प्यार के बारे में बताएंगे ना? मैं क्यों बताऊँ, तुम ही जाकर बताओ ना। मैं ही बताने वाला था। पता नहीं क्यों डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? पता नहीं क्यों ये जो प्यार होता है ना, इजहार करने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। अगर आप बोल दें तो मेरी हेल्प हो जाएगी। प्लीज हेल्प कर दीजिए। चल यार, तू भी ना। अरे यार करता है तो बोल डालेगा, करने का नहीं रे। क्या बोलेगी? हे हाय। हाय। हाउ यू? आई एम फाइन। और बता क्या चल रहा है? अरे वो लड़का तो तुझे बहुत प्यार करता है सारिका। ए चुप ना यार। वो मुझसे प्यार करता है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? प्यार तो करना ही होगा। वो मुझे प्यार करके ही रहेगी। उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करता है तो चुप क्यों बैठा है तू? जाके बोल देना उसे। नहीं बोल सकता यार। लड़के चाहे जितने भी आए, सबके साथ लड़ जाऊंगा। लेकिन उस लड़की के सामने जाकर आई लव यू नहीं बोल पाऊंगा। सच कह रहा है तू। बहुत से लड़कों के बीच में एक लड़की आराम से चली जाएगी, लेकिन एक लड़की के सामने एक लड़का जाने से बहुत डरता है। जानता है क्यों? क्योंकि प्यार के मामले में लड़के बहुत डरते हैं यार। लेकिन इस मामले में ना लड़कियों में बहुत हिम्मत होती है, समझा? इसीलिए तो उसकी फ्रेंड को कहा ना मेरे प्यार के बारे में बताने के लिए। तूने बता दिया तो क्या मैं उससे प्यार करूं? पता नहीं कौन है वो मेरा रंग रूप देखकर प्यार कर रहा है या फिर मेरा कैरेक्टर देखकर प्यार कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है ना? बात तो सही है, लेकिन एक बात सच है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम सोच लो। अब सोचने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, उसी से प्यार करूंगा। सुमित, उसके बारे में सोच के मैं बहुत पागल हो जाऊंगा। इतने भी पागल मत बनो। मैं पागल ना बनूं तो और क्या करूं यार? अरे कुछ नहीं होगा। उसकी फ्रेंड के आकर बताने तक हम वेट करते हैं, बाद में देख लेंगे। देखना कुछ नहीं है यार, वो तेरे प्यार में डूब चुका है। डूबते हुए को बचाना तेरे हाथ में है। डिसाइड तो तुझे ही करना है। हाँ सही कहा, डिसाइड तो मुझे ही करना है। एक बार हथियार उठाकर मैं बदमाश तो बन चुका हूं, किसी का खून करके मैं जेल भी जा चुका हूं और बाहर भी आ गया हूं, लेकिन प्यार, ये प्यार प्यार है। ये एक बार हो जाए तो दिल से कभी मिट नहीं सकता यार। ओ तेरी, क्या मस्त लड़की आ रही बा। ए चिकनी, कैसी है तू? कैसी है तू? आजा मेरी। सच कह रहा हूं। अरे कोई बचा लो मेरी बेटी को, कोई बचा लो। क्या हुआ माँ जी? मेरी बेटी को उठा कर ले गया। कौन? वो गुंडा उठा के ले गया कौन सा मेरी गुंडा? बेटी को। ठीक है माँ जी, रोना मत। ये बताइए वो कौन सा गुंडा है? राघव उठा कर ले गया। ठीक है माँ जी, आप घर जाइए, मैं आपकी बेटी को लेकर आता हूँ। चल भाई चल।
ज्यादा आवाज मत निकाल। बिल्कुल चुप। चुप हो जा। ए, ऊपर से आवाज आ रही है। चल चल। ए, छोड़ दे उसे। कौन है रे तू? मेरे अड्डे पे आकर मुझको धमका रहा है तू? मैं कौन हूँ जानता है तू? राघव, हटेला राघव, थोड़ा सनकी भी। ए, तू राघव हो या कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू जो कर रहा है ना वो गलत है। ये बोलने वाला कौन है रे तू? निकल 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 निकल। तू जिस देश में पैदा हुआ है वहाँ औरत को देवी माना जाता है। ऐसा घटिया काम करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? तेरे जैसे कमीने ऐसा काम करके खुद का मुंह काला करते हैं। अभी इसी वक्त दफा हो जाए यहाँ से। हम औरतों को बचाने वाले मर्द हैं, तेरी तरह कायर नहीं। तूने मुझे सच में डरा दिया यार। मैं तो डर गया। मार मुझे, मार। मेरे मोहल्ले में कोई बच्चा रोता ना तो उसकी माँ बोलती राघव आ जाएगा, हटेला राघव आ जाएगा, हटेला। हाँ। अरे तेरी तरह गटर का पानी पीकर बड़ा नहीं हुआ हूँ। गंगा नदी का पानी पिया है मैंने। अगर भौंकेगा ना तो काट डालूंगा। शेर, बब्बर शेर। अब एक घोंचू, अगर मेरे सामने नाटक किया ना तो गटर में ही दफना दूंगा। दफा हो जाए यहाँ से। देख लूंगा तेरे को, देख लूंगा। आओ बहन। सारिका, सारिका। हाँ। तेरी फ्रेंड से वो लड़का बात कर रहा था, सारी बातें मैंने खुद सुनी है। तुझे पता है वो क्या कह रहा था? कह रहा था तुझसे प्यार करता है। उसने ये भी बोला कि एक बार मेरी सारिका से बात करवा दो। हम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुझको पता है ना? हाँ, ध्यान से सुन। अगर वो तेरे पास आया और बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हूं तो उससे बिल्कुल दूर रहना, समझी? वो एक गुंडा है। इसको मारना, उसको मारना और ऐसे ही पैसे कमाना उसका काम है। प्यार प्यार करता हुआ वो तेरे पीछे आएगा। तू होशियार रहना। अगर हम सही हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ ठीक है, आप चुप रहो। सिर्फ तुझे ही दिमाग नहीं है, मुझे भी दिमाग है। क्या बुरा है क्या अच्छा है मैं भी जानती हूँ। ऐसी बात नहीं है। आजकल कॉलेज में ये सब बहुत कॉमन हो गया है। देख, तुझको बोलना मेरा फर्ज था। वैसे मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। भैया प्लीज बस करो। और कुछ बाकी है क्या? मैं समझती हूँ क्या सही है क्या गलत है। उसके बारे में मैंने तुझे सब बता दिया। आगे जो भी करना है वो तेरी मर्जी है। इसके आगे मेरी मर्जी। मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा। वो इतना बुरा है क्या? ऐसा लगता तो नहीं। उसकी एक नजर से मेरा दिल दीवाना हो रहा है क्या? नहीं तो ये सब
हेलो, चाय पकड़ो। ए, पूछो मुझसे, पूछो पूछो। नहीं मैं नहीं पूछूंगा। तेरे को मालूम, लाइफ में मेरे को आज तक किसी ने टच नहीं किया, लेकिन उस कल के लड़के ने मुझको धमकी दी है। राघव हटेला को धमकी दी। सच कहूं, मेरा दिमाग फट रहा है। भाई आज कुछ भी हो जाए भाई, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, खत्म कर दूंगा भाई। ए, आज ही मार दे उसको, तभी मेरा दिमाग शांत होगा। अगर वो मेरे सामने आया तो फटाफट चाय दे मेरे को। ठीक है भाई। आज उसको उड़ा उड़ा के मारूंगा भाई। कहां से इस मेंटल को लेकर आया? दिमाग चाट गया। अबे छोटू, चल मेरे साथ। आज या तो मैं रहूंगा या तो फिर वो रहेगा। मार डालूंगा उसे, चल रे। मेरे को लगता था बस मैं ही मेंटल हूं, पर ये तो मेरे से भी बड़ा वाला मेंटल निकला। अच्छा टाइम है छोटू, अकेले बैठा है, चल के उसको टपका देते हैं। हाँ? राजू! कौन है बे तू? भाई मुझे छोड़ दो, भाई मुझे छोड़ दो। कौन है तू और तुझे किसने भेजा है? भाई मुझे मत मारो, वो क्या है ना भाई, मैं राघव का चेला हूँ, उसने ही भेजा आपको मारने के लिए। कहाँ है वो राघव? मुझे नहीं पता भाई, मुझे छोड़ दो, मैं हूँ खतरनाक वीरा। खतरनाक वीरा? अबे झिंगुर, दिखने में तो छिपकली जैसा लग रहा है, फ्राई करके खा जाऊंगा। झूठ बोलेगा तो छोड़ देंगे क्या? चल दिखा चल के। हम पहाड़ चढ़ते नहीं हैं, पहाड़ उठा लेते हैं। मेरे साथ नौटंकी की ना तो काट डालूंगा। कहाँ है राघव? कहाँ छुपा है? बता मुझे। चल आइए भाई, इधर आइए। हाँ यार, ऐसे गटर में इनको जगह मिलती है रहने के लिए। इधर आइए भाई, यहाँ। इतनी गंदी बात है, और इसको इसने बेडरूम बना दिया। बता राघव कहाँ है? यही उसका अड्डा है भाई। कहाँ है वो? अभी तो यही था। ये तो हद हो गई, जो मैं गटर में घर बनाया है। चल भाग कर चला गया होगा। चल इधर गया, चल मेरे साथ चल। बता वो कहाँ है? बता 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 वो कहाँ छिपा है? चल जल्दी चल। ये सुमित, हाथ पैर तोड़ इसके। आज नहीं तो कल राघव मिलेगा, उसकी भी बैंड बजा दूंगा। मुझे छोड़ दो भाई, माँ कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं जानता भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो भाई, मेरे बच्चों का क्या होगा? सुन चमचे, फिर कभी यहाँ दिखाई दिया ना तो जैसे बकरे की बलि चढ़ाते हैं वैसे तेरी बलि चढ़ा दूंगा। चल निकल। चल यही रोको। डॉन के आने का माहौल बना। डॉन आ गया, डॉन। और माहौल बना। डॉन आ गया, डॉन। स्टॉप। ये लकड़ी काटने वाला मुझे घूर कर क्यों देख रहा है? जरा पूछ उससे। भाई की तरफ क्या देख रहा है बे? भाई को तूने क्या समझ रखा है? भाई के बारे में जानता है क्या? अरे कौन है रे तेरा भाई? पक्या उर्फ मक्या। ये कौन है पक्या भाई? पक्या मतलब सीधा पैर, मक्या मतलब डॉन। डॉन ही नहीं, एक नंबर का कमीना। मैं हथियार उठाता नहीं, अगर उठा लिया तो खून की नदियां बह जाती हैं। डॉन, पक्या डॉन, समझ गया? बहुत नाम है मेरा। भाई माफ करो भाई, मैंने आपका क्या हथियार डाल दिया, मुझे माफ कर उठो उठो, ऊपर आओ। अच्छा हुआ तुम्हारी समझ में जल्दी आ गया, नहीं तो तुम्हारा कीमा बन जाता। अब उधर मुड़, चल यहाँ से। आरके के राइट हैंड रवि को मैंने मारा। इस एरिया के छोटे मोटे गुंडे मेरा क्या कर लेंगे? पक्या भाई आज से इस एरिया का डॉन। भाई चमेली आपको देख रही है भाई। देखने दे देखने दे, हाँ। प्यार उमड़ कर आ रहा है। हंसने वाली तो फंसेगी ही ना, तेरे भाई से वो प्यार करके ही रहेगी। भाई उठा कर ले आऊं क्या? नहीं नहीं, तेरे पर भरोसा नहीं है, तू अंदर जाकर कुछ गड़बड़ कर सकता है। तू अभी मेरे से दूर जाकर खड़ा हो जा, अभी वो मुझे लाइन दे रही है। डॉन आ गए, ऐसा माहौल बना। पक्या उर्फ मक्या। पक्या का मतलब पैकअप, मक्या का मतलब डॉन, इस एरिया का डॉन, समझा ना? डॉन आ गए, डॉन, डॉन आ गए, डॉन, डॉन आ गए। चलो आ जाओ। अरे यार राजू, चंदा मांगने की शुरुआत ये हम लोग पैसा यहाँ से कलेक्शन करें। करते कोई है हैं क्या? और कलेक्शन करके बियर बार में मस्ती करते हैं।
इनको पूछने वाला कोई है कि नहीं? सुमित, लोगों के पैसों से मौज मस्ती करके क्या फायदा? उनकी मेहनत से पैसे खर्चे तो पता चले। यहाँ घर घर में युवा मौजूद है। अगर युवा मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? इस राज्य को, देश को आगे लाने की जिम्मेदारी हम युवाओं की है। क्या कहता है तू? सही बोल रहा है तू। ठीक है बेटा, देते। कोई है क्या? अंदर कोई है? चंदा दीजिए। कौन है? वो क्या है कि हम लोग एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं मोहल्ले में। सबसे 100 रुपए चंदा ले रहे हैं। आप भी 100 रुपए दीजिए ना। हम लोग घर काम करके घर चलाते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ये लो। अबे इधर आओ तुम लोग। आओ भाई, आओ आओ, आइए आइए। भाई क्या बात है भाई? ये क्या चल रहा है रे? इतना बड़ा त्योहार है, ये करेंगे वो करेंगे कह के इन सब से पैसा इकट्ठा करके मौज मस्ती के लिए जमा कर रहे हो ना? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? त्योहार मनाना है तो खुद के पैसे से मनाओ। गरीबों को लूट कर पैसे जमा करते हो। ऐसा बेहुदा काम तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है? थू! ये त्योहार के नाम पे जितना दे रहे ना उतना चुपचाप ले लो, क्योंकि उतने से ही ऊपर वाला खुश होगा और ये जनता भी खुश रहेगी। चलो निकलो। ए डॉन आया, माहौल बना, चल। ए डॉन आया, डॉन आया। ए हट जाओ, सामने से डॉन आया। ए खाली क्यों करवा रहा है बे? डॉन, हट जाओ, सड़क बगल हो जाओ। एरिया का नया अंदर रहूं या डॉन। बाहर रहूं, हाँ। मर्डर करना मेरे लिए जाओ। मुर्गी काटने की तरह है। डॉन आ रेला है, बाजू हो जाएगा। मुझे एक जरूरी काम निपटाना है, तू जा। तो मैं जाऊं क्या? बाय। चल ठीक है भाई। डॉन आ रेला है, तुम लोग माहौल बनाते रहो, मुंह बंद मत रखो। चलो चलो हो जाओ। डॉन को कैसा डर? डर नाम की चीज बचपन से ही हजारों किलोमीटर दूर चली गई है। डॉन को किसी का डर नहीं है। ये डॉन है। एक बार हथियार उठा लिया तो रुकता नहीं है। खून की नदियां बह जाती है, सबको काट डालता है। समझ गया क्या? ज्यादा बकवास की ना तो तेरी सारी हवा निकाल दूंगा कैंची से काट के। भाई मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आपने मर्डर किया था, वो हथियार लेकर मैं जेल में चला गया, लेकिन आपको बचा लिया। मैं इधर नहीं आऊंगा भाई, मुझे एक बार छोड़ दीजिए भाई। मुझे माफ कर दीजिए भाई। अबे ज्यादा शान पट्टी की ना तो तेरी सिट्टी पिट्टी बजा दूंगा। चश्मा निकाल तो। भाई अबे निकाल। एक अपनी हेयर स्टाइल बिगाड़। अब निकल यहाँ से, चल फट। चलता हूँ भाई। एक्सक्यूज मी प्लीज। अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? कहिए। अगर मेरी बहन आपसे प्यार करती है तब तो आप भी करिए, लेकिन अगर वो नहीं करती है तो फिर आप प्लीज फॉलो मत करो, क्योंकि हम लोग एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं भाई। प्लीज समझिए। ठीक है। नमस्ते साहब। देखिए राजू जी, हम सीधी बात करते हैं। रिस्क है पर काम अच्छा है। हम बहुत से लोगों के पास गए थे, लेकिन आरके से भिड़ने की ताकत किसी में नहीं है। आपके बारे में सुना और मुझे रफीक भाई ने बताया, इसलिए आपके पास आया। मेरा काम कर दीजिए, आप पर मुझे भरोसा है। दे दो उसे। लीजिए, ये आपके लिए। अगर और भी चाहिए तो और भी दिलवा दूंगा। पैसा ज्यादा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन उस आरके की लाश गिरनी चाहिए। ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्या बोलते हो भाई आप? ठीक है सेठ जी, आप लोगों का काम हो जाएगा। जाइए। नमस्ते अगर भाई। हम चाहे तो आरके को खल्लास कर सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आगे का हम देख लेंगे। चलते हैं भाई। अच्छा चलता हूँ। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए रफीक। नमस्ते सर। नमस्ते। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझे बता दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। ऑफिस में आ जाना, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब देख लूंगा। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, ऑफिस में आइए आप लोग। जी ठीक सर, है, जी ठीक है, सर। चलते हैं। हेलो। भगवान के आशीर्वाद से और देश की सभी जनता के आशीर्वाद से इस सत्यनारायण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ओके। भाई 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 भाई। ओहो,
आ जाओ पक्या, आ जाओ। तेरे जैसे लोगों की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। भाई 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 क्या पक्या, इतना सुंदर हार लेकर आए हो, क्या समाचार है? रुक 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 रुक, यही रुक यही रुक। हाँ भाई। देख वहाँ कब्र पर हार पड़ा है, जल्दी से लेकर आ। भाई वो हार मैं कैसे लाऊंगा? जूते से टकले पर जाता हूँ मारूंगा, भाई, जा जाता हूँ। जल्दी। कोई भी नहीं देख रहा है, जल्दी लेकर चला जाऊंगा। हाँ उसे भी उठा ले। जल्दी आ जल्दी आ। देखो भाई, हार एकदम सुंदर है। ये हार हमने कब्र से उठाया है, उसको मत बताना, नहीं तो फट करके उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर वो मर गया तो अपना काम रुक जाएगा ना यार। चल चलते हैं। अरे हार संभाल कर रखना है, चल बैठ जल्दी बैठ जल्दी। मुझे आने दे। कब्र का हार कितना काम कर गया यार। भाई ये आपके लिए ही बनवाया है। एरिया में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा बोलकर लोग आकर मेरे पास कंप्लेन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि इलेक्शन में आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। लोग ऐसा बोलकर पान खाकर मेरे मुंह पर थूक कर जाते हैं। भाई धोने में पूरा साबुन लगता है। जाने दो पक्या, ये कौन सी बड़ी समस्या है, वो मैं सब ठीक कर दूंगा। ये सब छोड़ो, तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। क्या डेयरिंग है तेरी, आरके के राइट हैंड को टपका दिया तूने। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हाँ पक्या, अपनी पार्टी को तेरी ही जरूरत है। अपनी पार्टी का मेन प्लेयर बनकर रहो पक्या। ठीक है भाई, ये सब आपका आशीर्वाद है। मैं चलूं भाई? चलता हूँ भाई। भाई ए भाई की जय जयकार कर, जय जयकार कर, जय जयकार कर, करते रह, करते रह। चल 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 चल। जय हो। देखो भाई, पॉलिटिक्स वाले हमसे वोट लेकर अधिकार मिलने के बाद पब्लिक का भला करने की जगह केस में फंसे हुए हैं, घोटालों में फंसे हुए हैं। अरे वो लोग हमारा क्या भला करेंगे, अपनी बीवी बच्चों का कर ले, वही बहुत है। वो राजू मेरे सारे धंधों में टांग अड़ा रहा है। अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ मैं, और मुझसे ही पंगा ले रहा है वो सेठ। कचरा कमीना। ए छोटू। हाँ भाई। पहले तो उसने मेरे भाई को खत्म किया और आज मुझे खत्म करने की सोच रहा है। इस अंडरवर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलेगा। किसी यारे गहरे ने यहाँ आकर मेरे साम्राज्य को टच भी किया तो उसे काट कर रख दूंगा। तुम्हें जो भी ठीक लगे वो करो। मुझे मारने के लिए सुपारी देने वाले उस सेठ को और उस राजू को, दोनों को एक साथ खत्म करो, नहीं तो तुम में से एक एक को गोली मारकर खत्म कर डालूंगा। निकलो निकलो निकलो, जाओ यहाँ से। कौन है? मानो तुम लोग। आ जाओ आ जाओ। नमस्ते भाई। आओ राघव, तेरा इंतजार कर रहा था, बैठ जा। तू ज्यादा टेंशन मत ले, मुझसे हाथ मिला ले, उसे खत्म कर दूंगा मैं। वो मरेगा नहीं,
और मैं चैन से सोऊंगा नहीं, खा भी नहीं पाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं, बहुत डर लगता है मुझे। अब ऐसा लग रहा है कि उसकी नजर आप पर है। हाँ, इतना ही नहीं, मेरे हर धंधे में वो अपनी टांग अड़ा रहा है। मेरे भाई को, मेरे लड़कों को, सबको मार दिया उसने। बहुत उड़ रहा है वो राघव। उसे किसी भी तरह से खत्म करना ही होगा। उसे मारने का कोई ना कोई तो प्लान बनाओ भाई। मैं ना भाई आपके साथ हूं, उससे ना जिंदा दफना दो भाई। हाँ, उन सब के लिए मैं तैयारी करूंगा और पूरा प्लान बनाऊंगा। तब तक तुम आराम करो। ठीक है भाई। ठीक है। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद। बैठिए। सुनिए, ये चिंटू पिंटू सभी लोग गुंडों के नाम पर राज कर रहे हैं। अगर मुझे पूरी पावर मिल गई ना, तो एक एक को शूट करके चील कौवों को खिला दूंगा। सर, गुंडों को बढ़ावा देने वाले राजनैतिक लोग हैं। अपना वोट बढ़ाने के लिए वो लड़कों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, उन्हें मजे कराते हैं और फिर उन्हें गुंडा बना करके छोड़ देते हैं। सर, हम क्या करें सर? लॉ एंड ऑर्डर के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। सही कहा। एक बार पूरी पावर मिल जाए तो उन गुंडों को जड़ से खत्म कर देंगे हम लोग। हम सिर्फ उन्हें अरेस्ट करते हैं, एक दो केस में फिट कर देते हैं, अंदर कर देते हैं और बाद में वो आराम से छूट कर चले जाते हैं। हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा है क्या? हमें फायदा है आरके। आप जैसों की वजह से ही हम जैसे लोग हैं। हमारी सीट बची हुई है आप जैसे लोगों की सहायता से। आप जैसे लोग हमारे पास हैं, इसीलिए। हेलो, बहुत हो गया। चुनाव के समय आप हमारा इस्तेमाल करते हैं। वो अपोज कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, उसे उठा दो कहकर हमसे हर तरह का काम करवा कर उन्हें खत्म करवा देते हैं और बाद में आराम से कुर्सी पर बैठकर राज करते हैं। हमारी याद आती है तब आपको। हम खुद आपके पास आते हैं और अपने जिंदा होने का सबूत देते हैं। क्यों, सही कहा ना? नहीं नहीं नहीं, भला आपको कैसे भूल सकता हूँ आरके। है तो हमेशा आपको ही याद करता रहता हूँ। हाँ, याद करते रहते हो, खाक याद करते हो। वहां कोई दूध पीता हुआ बच्चा आया है, छोटा सा बच्चा। उसने मेरे भाई को मार दिया, उसके बाद मेरे राइट हैंड को खत्म कर दिया। और तुम अब मुझसे पूछने आए हो कि मैं कैसा हूँ? बिल्कुल सर, मैं यही पूछने के लिए आया हूँ। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो मैं एक एक गुंडे की लिस्ट बनाऊंगा और टाइम देखकर प्लान करके एक एक को खत्म कर दूंगा सर। यस, आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही है। पहले तो उन गुंडों की लिस्ट रेडी कीजिए। टाइम आने पर एक एक को पागल कुत्ते की तरह मार कर उड़ा देंगे हम लोग। उड़ाना ही पड़ेगा मेरे दुश्मन राजू को। इस अंडरवर्ल्ड का सिर्फ एक ही किंग होगा और वो है मैं, और कोई नहीं हो सकता। और उसके लिए प्लान बनाना ही होगा। वेलकम राजा, वेलकम। नाइस टू मीट यू। बैठो। थैंक यू। ये है राघव, अच्छा फाइटर है ये। अच्छा राघव, ये है स्केच राजा। हेलो राजा, सब रेडी है ना? सब रेडी है। देखो, इस बार वो कमीना किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा। खत्म कर दो उसे। ठीक है। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। ओके। हे राघव, इस स्केच के हिसाब से ही डील करना, पता नहीं चलना चाहिए। उसे जान से मारने का बहुत अच्छा प्लान है ये।
ये जमीन हमारे बॉस के नाम पर है, यहाँ कोई नहीं रह सकता। जगह खाली करो अभी कभी। अचानक आकर कहोगे कि जगह खाली कर दो तो खाली करके जाएंगे कहाँ हम लोग? तुम कहीं भी चले जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जगह मेरे नाम पर है। राजू बेटा, ये इनकी जगह है क्या? क्या है रे, क्या चाहते हो तुम लोग? तेरे जैसे कई चूजे आए हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। चल फुट ले यहाँ से। क्या है रे? बहुत जोश में है रे तू। क्या रे, ये जगह तेरे बाप की जायदाद है क्या? ऐसे नकली कागजात देखकर हम तेरी बात मान लेंगे क्या? ये जमीन सरकार की है और कई सालों से हम यहीं रहते हैं और यहीं रहेंगे। ये सब लोग मजदूरी करके कमाते हैं, तेरी तरह खून खराबा करके नहीं। सुन ले, इन लोगों की अगर सटक गई ना तो तेरा सिर फोड़ डालेंगे। उससे पहले निकल जा, आइंदा। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे गिरेबान पे हाथ डालता है। देख, मैं बताता हूँ कौन हूँ मैं। फोन दे, अभी दिखाता हूँ। कौन है रे? मुझे धमकी दे रहा है, ये लोगों को सपोर्ट कर रहा है। मेरे जैसे बड़े बिल्डर के साथ तुम्हें आकर खड़ा होना चाहिए। आप क्यों गए वहाँ? दिमाग नहीं है क्या? सुनो, उनको वहाँ से हटाना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग उनके बीच में मत आइए, नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहीं गुस्से में आकर वो लोग आप लोग का सर्वर फोड़ दिए तो हमारी भी मुश्किलें बढ़ जाएगी। ठीक है, अपना ही है ना, लफड़ा क्यों किया जाए। हाँ, ठीक है। जगह लेने आ जाते हैं कहीं से भी। हाय। हाय। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। उसकी याद सता रही है। आजा आजा आजा। हेलो। हाँ ठीक है भाई। और बता। चल घर चलते हैं। सुमित, राजू, सुमित, तुझे कुछ नहीं होगा। सुमित आंखें खोल। सुमित कुछ बोल, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, मेरी जाने मन, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कौन है यार? हेलो भाई, मैं रामपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राम है भाई। बोलो भाई। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो भाई, यहाँ भट्टी दारू का धंधा चल रहा है भाई। आप तुरंत आके एक्शन लीजिए यहाँ पे। हाँ ठीक है, ले लूंगा। तुम उसी जगह पर रहना, मैं अपने आदमी भेज दूंगा। ठीक है भाई। थू, यही टाइम मिला था फोन करने के लिए। आजा मेरी जाने मन। अब क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? अभी तेरी शादी नहीं हुई क्या? नहीं भाई, मेरी बीवी दूसरे के साथ भाग गई। यार, तेरी बीवी भाग गई तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? भाई, मेरे गांव के बाहर में क्वार्टर के लिए 20 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। तो जरा आप आकर एक्शन ले लोगे तो अच्छा रहेगा भाई। आ जाओ ना जल्दी, आप बोलोगे तो काम हो जाएगा भाई। ठीक है, तुम 20 रुपए देकर जाओ, कल मैं हिसाब क्लियर कर दूंगा। अभी फोन रखो।
भाई। सॉरी जाने दो। सॉरी जाने मन, पब्लिक को फोन नंबर देकर गलत कर दिया मैंने। पहले तुम फोन को स्विच ऑफ करो, फिर बात करो। ठीक है। अब तो खुश हो ना। आहा, गर्मा गर्म मजेदार कॉफी। दे दो। लीजिए माँ, कॉफी लीजिए। हाँ ये पिताजी, ये लीजिए, मैंने बनाई है। हाँ ठीक है। आराम से आराम से। राजू, हाँ माँ। एक बात कहनी थी तुझसे बेटा। हाँ कहिए माँ। उन गुंडों से दोस्ती मत कर बेटा। उन गुंडों के कारण ही हमारी ऐसी हालत हुई है। हम मर भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते। अजीब सी जिंदगी हो गई है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना। तुम तो हो बेटा, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए सुमित ने अपनी जान कुर्बान कर दी। बहुत अच्छा लड़का था वो। बेटा, उन गुंडों से दुश्मनी मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों बेसहारा हो जाएंगे। बेटा, हमें बेसहारा मत करो। राजू, हमें कभी छोड़कर मत जाना। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं माँ? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं मरते दम तक आपके साथ रहूंगा। ए रुक, राजू कहाँ है ये बता। कौन राजू? ए, हमारे साथ नाटक मत कर वरना उठा के ले जाएंगे। भाई, एक मिनट भाई, ये मेरी बहन है। क्या बात है भाई, मुझसे कहिए। ये राजू से प्यार करती है ना? नहीं भाई, आपको गलत फहमी हो रही है भाई। हम दोनों तो उससे नफरत करते हैं भाई। वो टपोरी ही मेरी बहन को परेशान करता रहता है भाई। कभी उस मेन रोड पर आ जाता है तो कभी इस रोड पर आकर परेशान करता है भाई। बहुत खतरनाक आदमी है वो भाई। हमारी कोई गलती नहीं है भाई, हमें जाने दीजिए भाई, प्लीज भाई, जाने दीजिए। सुन, अगर तूने उसको दोबारा देखा तो मेरे को बोलने का क्या? ठीक है भाई, पक्का भाई, जाने दीजिए भाई। ए चलो चलो, हम लोग चलते हैं यहाँ से। चल चलो चलो। देख लिया ना वो कैसा है। ये सड़क छाप गुंडे उसे ढूंढते हुए हमारे पास आ रहे हैं। अब तुम्हारी समझ में आया वो कितना घटिया आदमी है। पता नहीं कब अकल आएगी तुमको। चलो यहां से। यार हर जगह ढूंढ लिया उसको, कहीं नहीं मिल रहा है वो। अबे रुक रुक रुक, उसी के जैसा लग रहा है। ए, अबे वो नहीं है यार। चलना। कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा। तू वो हेलमेट वाला कौन आ रहा? रोकते उसे। ए, रुको रुको, हेलमेट निकाल। हेलमेट निकाल। ये नहीं ये नहीं है यार। चल जा 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 जा, निकल यहाँ से। तुम लोगों को कहीं मिला क्या वो? नहीं यार, वो तो हमें कहीं भी नहीं मिला। चलो चलते हैं। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, जाइए। ठीक है भाई। ए छोटू, हाँ भाई, चाय पिला। ला पिलाना। पिलाता हूँ भाई। भाई चलता हूँ भाई। हाँ ठीक है। तुम यहाँ बैठे हो, मैंने सब जगह ढूंढा। क्यों, क्या हुआ? बात क्या है? इतनी घबराई हुई क्यों? आरके के गुंडे लोगों ने सारिका को आते वक्त रोक लिया और उसे रोकने के बाद तुम्हारा एड्रेस पूछकर बहुत टॉर्चर किया उसे। इतने में उसका भाई वहाँ पर पहुँचा और उसे भी डराकर तुम्हारे बारे में पूछा, उसे धमकी भी दी। अब मैं क्या करूं? वो और उसका भाई मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं। मैं उन्हें समझाऊंगी राजू, तुम संभल कर रहना। अब मैं चलती हूँ। राजू, इतना सब कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। चलो चलते हैं भाई। पूरा दिन बर्बाद हो गया, कहीं नहीं मिला वो। कसम से कह रहा हूँ यार। अरे अरे क्यों बे, कहाँ घूम रहा था तू? हैं? अबे ये चल। तेरी तो ये ले राजू। ये भाग यहाँ से। एक दूंगा ना, गुंडागर्दी करता है। पालतू कुत्ते, उस लड़की के पास जाकर मेरे बारे में पूछता है? तेरी इतनी हिम्मत, अगर दोबारा तूने ऐसा किया ना तो काट डालूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई। भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई भाई माफ कर दो भाई। नहीं नहीं। शाना बन रहा था भाई, वो भाग गया भाई। ये ले, चल।
क्या हुआ, मुझसे डर गए? पता नहीं ये लड़के मुझे उठाकर यहाँ क्यों ले आए। क्या करेंगे ये सोचकर डर रहे हो? डोंट वरी, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। उस राजू को किसी भी तरह से उठाना होगा। तुम अगर मेरी ये मदद करोगे तो तुम्हें जो भी चाहिए बोलो, ये बंगला, जमीन, जायदाद, कार, ये लड़के सब तेरे हो जाएंगे। उसे मारने में मेरी मदद करो, तब मैं तुम्हें अपने भाई जैसा मानूंगा। क्या बोलते हो? ठीक है, राजू को खत्म करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे तो बताओ ना, अभी तो तुम्हें बताया, तुम मेरे भाई जैसे हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरा एक दोस्त है, अगर वो मान गया तो मेरी तरफ से भी ओके। यार के इतने दिन तुझे मैं मर्द समझता था, आज पता चला है तू तो नामर्द है। सामने आकर जिगर वाला बन के लड़ेगा ना, तब तुझे मानूंगा कि तू वाकई मर्द है। छोटे बच्चों की तरह मार डालूंगा, काट डालूंगा। फोन पे धमकी देने से मैं डरता नहीं हूँ। हिम्मत है तो सामने आके दिखा। राजू, तेरे जैसे बहुत पांडुओं को पैदा किया है और उन्हें खत्म भी कर दिया है। तू क्या कर लेगा मेरा? अरे कमीने, ज्यादा बकवास मत कर। मेरे बारे में तू अच्छी तरह जानता नहीं है। 24 घंटे काफी है मेरे लिए। तुझे तेरे गैंग के साथ खत्म कर दूंगा, सावधान। तुझे टाइम चाहिए ना? 24 घंटे दिए, मैं तुझे चुटकी बजाते ही खत्म कर डालूंगा। देख लेना, एक बार बाहर आकर तो देख। देख देख भाई, गाड़ी उड़ा दी आपकी। अबे चूजे, तुझे कभी भी मार सकता हूँ। मेरी गैंग के लड़कों को अगर तूने उनका बाल भी बाका किया ना तो समझ ले खत्म कर डालूंगा। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। क्या करेगा वो? छोड़ दो उसे, चले दो। ये फेंकू, अब तो पता चला ना मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। ये तो सिर्फ एक सैंपल है बेटा। क्या हुआ, झटका लगा ना? अब तो पता चल ही गया होगा, मैं हूं राजू। आंखें खोलूंगा तो जल जाएगा, हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा। उसका स्केच तो अच्छा बना रहा है ये। तुम्हारे राइट हैंड को टपकाने वाला कोई और नहीं, राजू। मेरा शक सही निकला, लेकिन उसको सामने से कोई कभी भी नहीं मार सकता, पीछे से वार करना पड़ेगा। अंडरवर्ल्ड के डॉन की एंट्री हो गई है। आज के बाद किसी ने वो करने की कोशिश की ना तो हाफ मर्डर फुल मर्डर। आज के बाद सिर्फ डॉन करेगा। अंडरवियर, अंडरवियर अंदर रख, चलता हूँ। आज मैं बुटका रवि छुटका रवि सबको टपका कर इधर आया हूँ। अगर कोई मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आकर मेरे से बात करे। तुम लोग समझे कि नहीं रे? आओ, तुम असल बाप के बेटे हो तो आजा रे, आजा मेरे साथ। मैं देखता हूँ कौन इस एरिया का भाई है। कौन है रे? कॉटन शर्ट ब्लैक पैंट पहन कर डॉन आ गया है। मेरे सामने आओ, चलो। कौन हो रे तुम लोग? गाने में डांसर्स की तरह फ्रेम में एंट्री कर रहे हो। हु आर यू? ये पक्या कौन है? क्या पक्या को नहीं पहचानता? इनको बताओ रे चिल्लर। पक्या उर्फ मक्या। पक्या का मतलब पैकअप, मक्या का मतलब डॉन। भाग रे।
वो गली के कुत्ते भाग गए तो क्या ये खुजली वाला कुत्ता नहीं भागेगा? जेल में रहकर बहुत सारे डॉन मेरे दोस्त हो गए हैं। तुम लोग तो गली छाप चिंदी चोर हो। क्या बात है बताना। टेल मी ऐसे, टेल मी ऐसे, टेल मी ऐसे। अब ज्यादा बोलो ना तो तेरी पूरी हवा निकाल दूंगा, समझा ना? अबे रवि को तूने ही मारा है क्या? बोल। मैंने नहीं मारा भाई, वो तो लोगों को डराने के लिए ऐसा ही थोड़ा डोज देते रहता हूँ। मैंने ही मर्डर किया कहकर जेल भी चला गया भाई। क्या? मैंने मर्डर नहीं किया है भाई, मैंने किसी को नहीं मारा भाई। सच बोल। भाई हमको सारी सच्चाई पता चल गई है। हमारे सारे आदमी को उस राजू ने ही जान से मारा है भाई। मत मार, मैं बताता हूँ। तेरे को मारने के लिए उस राजा को बुलाकर तेरा स्केच वो बना रहा है। बता आर के कांटा कहाँ है? बता आर के कांटा कहाँ है? बोल। मुंह में क्या ठूसा है? बोल। बोलता है कि नहीं? आर के कांटा कहाँ है? अड्डा कहाँ है आर के का? बता कहाँ है? बता। नहीं बताएगा तो तू भी जान से जाएगा। बता कहाँ है? नहीं पता मुझे। बताता है कि नहीं? बता। बोल आर के का अड्डा कहाँ है? जैसा स्केच में था वैसा ही। हाँ तू मुझे मारेगा? तू पेन से स्केच बनाता है ना, मैं गन से स्केच बनाता हूँ। तेरे स्वार्थ के लिए तूने कई बेगुनाहों की जान ली, हाथ पैर तोड़ डाले। उन जान की कीमत तू जानता है ना? अब तेरी जान मेरे हाथों में है। तू जान गया है तो कैसे अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है? महानायक, नायकों का नायक, देश की मिट्टी और इस मिट्टी की ताकत सब कुछ मुझ में है। तेरे नीच कर्मों की वजह से तू नजरें चुरा रहा है। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम लोगों की आंखों में बचाए, लेकिन इन सारी चीजों से तू कोसों दूर है। तू जैसों की वजह से लोगों की आंखें शर्म से झुक जाती है ये सोचकर कि तू यहाँ की पैदाइश है। ऊपर वाले ने तुझे यहाँ पैदा किया है तो तुझे खत्म करने के लिए मेरे जैसे कई नौजवानों को पैदा किया है। अब वक्त आ गया है कि इस धरती पर से तेरा बोझ कम कर दिया जाए। राजू, उन बुरे लोगों का साथ छोड़ दो बेटा। चाहो तो छोटा मोटा काम करके गुजारा कर लेंगे। हाँ बेटा, इन पापी हाथों से बहुत सारे गुंडों को हथियार बना कर दिए। कितने ही बेगुनाहों की जान गई, उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। इसीलिए उनकी बद्दुआ और आस से ये हालत हो गई। ना तो मैं जी सकता हूँ ना मर सकता हूँ, ऐसी हालत हो गई है मेरी। इसीलिए तुमको कहता हूँ अपने ये सब काम छोड़कर कोई अच्छा सा काम कर लो बेटा। जाने दीजिए पिताजी,
ये सारी पुरानी बातें हैं। आपकी देखभाल के लिए मैं हूं ना पिताजी। मैं कोई और काम नहीं करना चाहता, पता नहीं क्यों। मैं सोच रहा हूं कि हम सब मिलकर वही पुराना मेरा पसंदीदा काम करें, प्रिंटिंग प्रेस। तो ठीक है, अब से तुम वही काम करो। और वैसे अपना राजू वहाँ क्यों काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? अपना राजू होनहार है, नई तरह से प्रिंटिंग प्रेस ओपन करेंगे। क्या बोलते हो राजू? ठीक है भाई। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो। बहुत खुशी हुई बेटा, तुम सब मिलकर मेहनत से काम करो। हम सब के लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है। ये बात पहले जाकर सारिका को बताता हूँ। हे देख, तेरा रोमियो बैठा है। ए, चुप ना यार, क्या कह रही है? सारिका देखना। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। चल सारिका, मैं चलती हूँ। बाय बाय। अरे कहीं इसकी शादी का तो कार्ड नहीं? प्लीज। अब मेरा क्या होगा? बच गई। शादी का कार्ड नहीं, इनविटेशन कार्ड है। नए सिरे से प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू कर रहा हूँ। प्लीज आपको आना होगा। मैं जरूर आऊंगी। आपसे मुझे एक बात करनी थी। करिए ना। मैंने आपकी फ्रेंड को वो बताया था। ओ, वो क्या? हाँ, अगर आप हाँ कह दे तो शेक हैंड, वरना वो कहते हैं ना अंडरस्टैंड। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। अरे यहाँ कौन है भाई, जल्दी आना। बोलिए सर, क्या चाहिए? 2 बियर, 1 बोतल पानी, एक चिप्स का पैकेट, क्योंकि मेरे भाई पीते नहीं है, इसलिए उनको कोल्ड ड्रिंक तुरंत लेके आना। ओके सर। आज तो मजा आ रहा है ना। आज मैं बहुत खुश हूँ यार। मैंने सारिका से बात कर ली और हम सब के लिए नए सिरे से प्रिंटिंग प्रेस भी ओपन कर रहा हूँ। मैं माँ, पिताजी, सारिका को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। इतने दिन जाने अनजाने में बेकार के काम किए। वो धंधा अच्छों के लिए नहीं है, बहुत ही बुरा काम है वो। सही बोले तुम। जो हो गया उसे भूल जाओ। इसी वक्त से हम अच्छे बनकर जिएंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे यार। ठीक है यार, मुझे देरी हो रही है। माँ पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय। अरे तुम भी आओ ना। ठीक है, तुम जाओ, हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। और कम पीना। बाय बाय। चल बाय बाय। हाँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। ओके। हाँ, तू कब आ रहा है? हेलो मशीन। धंधे में नाम करने वाले राजू को खत्म कर दिया। आज के बाद से तुम लोग भी नाम कमाने के लिए अगर ऐसा कोई काम किया तो तुम लोगों को भी एक एक करके सदाशिव जी, इन सब के लिए एक एक बिरयानी मंगाइए। बिरयानी मैंने मंगाई है, किसी को बताना नहीं तुम लोग, ठीक है? क्यों रे, तुम लोगों के लिए बिरयानी मंगा रहा हूं, अजीब लग रहा है क्या? आज बिरयानी खिलाऊंगा, दिमाग खराब हुआ तो एनकाउंटर कर दूंगा। सारी गुंडागर्दी खत्म हो जानी चाहिए। अंदर डालो इनको।
एक्सक्यूज मी। Yes, ma'am. राजू कौन से वार्ड में है? आईसीयू वार्ड में है। ओह, अभी खतरे से बाहर है। इनके माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इनकी जान बच गई। आइए। डॉक्टर, राजू कैसा है? अब उनकी जान को खतरा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ, आप जा सकती हैं। राजू,